हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आईटीआई उत्तीर्ण हैं तो आपके लिए आईटीआई के अंदर, आईटीआई संस्थान के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने का एक सुनहरा अवसर है। लेकिन उस आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आईटीआई के साथ साथ सीआईटीएस होना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सीटीआई भी बोल देते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आपने सीटीआई नहीं किया है तो आप पिछली वैकेंसीज के अंदर आपने देखा होगा कि बीटीएससी के द्वारा जो वैकेंसी दी गई थी उसमें 30% वेटेज दिया गया था, स्पेशली जो सीटीआई कर रखे हैं उनको। तो अगर आप सीटीआई किए हैं तो आप उस वैकेंसी में बहुत आगे आ जाते हैं, अगर नहीं किए हैं तो बहुत ही पीछे चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी बिहार के अंदर आपने देखा कि जो भी बीपीएससी ने शिक्षक बहाली निकाला उसके अंदर बीएड कंपलसरी था, ठीक है, और अभी फॉर्म फिलअप होना शुरू होना बाकी है। तो देखिए, अगर हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको बीएड चाहिए, ठीक उसी तरीके से आपके आईटीआई में पढ़ाने के लिए सीआईटीएस होना जरूरी है। अगर नहीं है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो कट ऑफ है उसको पार कर पाएंगे तब आप बन जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप उसको पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा होगी ना कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सीआईटीएस कर लेना, और अभी उसकी वैकेंसी आई हुई है। जो सीआईटीएस है उसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये 1 साल की कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं। अगर आपके आईटीआई कंप्लीट हो चुके हैं, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तो चलिए आपको 1 बाय 1 करके वो सारे स्टेप्स बताते हैं। देखिए, ये सीआईटीएस जो आपकी स्कीम है इसकी डेट निकाली जा चुकी है। ये आपको जो फॉर्म है ये 1/6/2023 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 17 जून है। 17 जून इस फॉर्म फिलअप का अंतिम तारीख है। उसके बाद में जो आपके एग्जाम है ये शेड्यूल्ड है 8 जुलाई को। 8 जुलाई के आपके एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा। इसके अंदर मेनली आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने आईटीआई कर रखा है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं 1 तारीख से लेकर के अभी 17 तारीख है। अभी फॉर्म आपके फिलअप हो रहे हैं। 1 साल का ये कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो तो आप ये सीआईटीएस बिल्कुल कर सकते हो। मैं इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म फिलअप है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको फॉर्म भर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करने जाएंगे तो सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर आपको nimiOnlineAdmission.in क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होती है उसके अंदर सबसे पहले आपको अपने नाम डालने हैं। आप अपने नाम कैपिटल लेटर के अंदर डालोगे, फिर उसके बाद में ईमेल आईडी को फिर से टाइप करेंगे, फिर उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है। उसी यूजर आईडी से हर बार आपके आईडी पर लॉगिन होगा। यूजर आईडी डालने के बाद में आपको अपना पासवर्ड बनाने हैं। इस कैप्चा को इसके अंदर डाल देना है। आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे आपके जो पासवर्ड है वो आपके जनरेट हो जाएंगे, यूजर आईडी जनरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकेंड पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपसे लॉगिन पे आ जाओगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके। फिर आपसे एक ओटीपी वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। ओटीपी आप अपने अकाउंट पे डालोगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी सबमिट कर दोगे। ओटीपी सबमिशन के पश्चात क्या होगा, तो आपके ये कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे जिसके अंदर आपको अपने डिटेल्स डालने हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल चुके होंगे पहले से ही, वो शो करेगा। ईमेल आईडी पहले से ही डाल चुके होंगे, वो शो करेगा। मोबाइल नंबर पहले से डाल चुके होंगे, वो शो करेगा। वो एडिट नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप रजिस्टर करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन पे बिल्कुल ध्यान से हर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स बिल्कुल माइन्यूटली चेक करके ही डालोगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो, फिर डालोगे। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी जो भी है, मटेरियल स्टेटस, ये सारे चीज जो आपके डिप्लोमा या डिग्री हैं, जो पास हैं, किस स्ट्रीम से पास हो वो डालने हैं। आईटीआई का आगे ट्रेड डालने हैं। फिर सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि
आपके ITI पास होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप ITI पास नहीं है ना, अपेयरिंग है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिर्फ ITI जो पास है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डिमांड किया गया है और सर्टिफिकेट नंबर उसी के पास होगा जो ITI उत्तीर्ण होगा। फिर आप यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आप डाल देंगे। उसके पश्चात आपसे यहाँ पे आपके एड्रेस पूछे जाएंगे। आप अपना एड्रेस, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम होगा, आप यहाँ पे एड्रेस आप अपना फिलअप करेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आपका खुद का मैट्रिक का क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालेंगे। फिर आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछे जाएंगे। जो भी डिटेल्स आप इसके अंदर स्लाइड करोगे, क्लिक करोगे ना, ये अपने आप आते चले जाएंगे। आप इसको सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपका जो प्रोफाइल होगा, यहाँ पे फोटो के लिए आ जाएगा एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट मैट्रिक वाले होंगे वो अपलोड करने हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट जो है ना 10 से लेकर के 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और उसका फॉर्मेट JPEG या JPG के अंदर होना चाहिए। किसी और फॉर्मेट के अंदर डालोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डाल दोगे। फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक के बाद में आपने ITI कर रखा है तो ITI डालोगे। अगर डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा का डालोगे। अगर बीटेक कर रखा है तो बीटेक का डालोगे। फिर उसके बाद में आपको फोटो डालने हैं विथ सिग्नेचर। जो आपकी फोटो है वो सिग्नेचर वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो फोटो है वो 10 से 40 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आपके जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे अपडेट करने हैं। जो भी आपके रिजर्वेशन है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाए। नेक्स्ट आपके जो ट्रेड है उसको डालने के बाद में यहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करोगे। रीजन ये है कि हर जगह आपके हर ट्रेड अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड किए गए हैं। तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे। फिर उसे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे चॉइस सेव हो जाएगी। चॉइस सेव होने के बाद में आप अपने ऑप्शन को एडिट एक बार कर सकते हो, लेकिन जैसे आप फाइनल सबमिशन में आ जाओगे ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज दिखेंगे। फाइनल सबमिशन जब करोगे तो उस समय यहाँ पे देखो क्लिक आई कंफर्म, जैसे आप करोगे उसके बाद कुछ भी एडिट आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भी है इससे पहले तक आप अपना एडिट कर लेना। अगर कोई गलती होगी उसको कर लोगे, ध्यान से देख करके भर लोगे। फिर उसके बाद में आपके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको 500 रुपए पेमेंट लगते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 500 में आप CITS का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपके कंफर्म ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपको अपने तैयारी में जुट जाने हैं, क्योंकि आपको हमने पहले ही कहा है कि जो आपकी एग्जाम है वो एग्जाम देख लो। ये एग्जाम आपकी 8 जुलाई को डेट फिक्स है और सामान्यतः ये जो डेट देते हैं उसी डेट पे इनकी एग्जाम हो जाती है। एग्जाम होने के बाद में इनका सेशन जब चलेगा पूरे 1 साल तक ये मेहनत करवाते हैं, रगड़ के करवाते हैं। और अगर हम देखें कि सीट मैट्रिक्स, तो देखिए सीट मैट्रिक्स मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखाना, क्योंकि सीट मैट्रिक्स सफिशिएंट होते हैं। आपके ट्रेड के सीट सफिशिएंट होते हैं इनके पास। आप जब पास हो जाओगे ना तो आप एडमिशन लेने के लिए। लेकिन हाँ एक चीज तो है, इनकी जो सीट है हर जगह पर नहीं है। जैसे देखिए ये आपके अलग अलग ट्रेड है, ये सारे ट्रेड के अंदर ये गवर्नमेंट जो CTI है उनकी ये लिस्ट है। इसके अंदर ये सारे लिस्ट आप देख रहे हैं वुमेन्स का है, और ये पीछे नीचे जो दिया गया है ये मेन ITI का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतनी सीट अगर आप देखिए सीट बहुत ज्यादा है। टोटल सीट अगर हम देखें ना तो 7600 जो सीट है आपकी CITS के अंदर आपको NSTI के अंदर दी गई है। फिर से अगर हम देखें तो एक और मैट्रिक्स है जिसके अंदर भी आपको IT/OT जो है सेक्शन, जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्शन आती हैं, तो इसके अंदर भी सीट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर भी है। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में सीट है। 4160 यहाँ पर टोटल कैपेसिटी दी गई है, ठीक है ना। तो सीट का कमी नहीं है। ये सारे जो PDF है जो सीट मैट्रिक्स के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन करने के बाद में इन सारे लिस्ट को आप वहां पे देख पाएंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। थैंक यू, जय हिंद।